everyone, welcome back to my channel, and today I am going to talk to you about Letter to the God by G.L. Fuentes. So let's get started. So guys, this is the story of class 10, A Letter to the God from First Flight book. So let's start. I will explain you the story and the meanings. So here the story starts. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. So guys, this means that एक घर है जो कि इंटायर वैली में बस एक ही है और जो कि क्रेस्ट ऑफ द लो हिल मीन्स टॉप ऑफ द हिल के ऊपर एक घर है जहाँ पे वो घर है मतलब क्रेस्ट ऑफ द हिल पर घर है. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. Means कि कोई भी उस ऊंचाई से एक नदी देख सकता है और एक राइप क्रॉन मतलब कि जो एग्रीकल्चर में क्रॉन्स होते हैं वो देख सकता है, उसका फ्लावर्स देख सकता है और यही डिमांड रखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट दे. The only thing that the earth need was downpour or at least a shower. Means इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था तो वहाँ पे बारिश या फिर रेन नहीं होती थी, तो बस उस लैंड को बस एक एटलीस्ट शावर की ज़रूरत थी. Throughout the day, morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Means कि यहाँ पे ये जो लेंचो है वो उसका फील्ड है, लेंचो का फील्ड है और लेंचो एक इंसान है. ओके वो पूरे दिन अपने फील्ड को देख रहा था और नॉर्थ की तरफ देख रहा था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, रेन विल अकर और नॉट. नेक्स्ट, now we are really going to get some water. Woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. So here this line, now we are really going to get some water, woman. So this line is said by Lencho to his wife. तो यहाँ पे वुमेन जो है उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ बोलती है येस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तब. द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल देम टू द कम फॉर डिनर. तो यहाँ पे बताया गया जो छोटा बच्चा था वो खेल रहा था और जो बड़ा बच्चा था वो फील्ड में काम कर रहा था और वो दोनों तब तक काम करेंगे बच्चा जब तक खेल रहा है और जब तक उसका बड़ा भाई काम कर रहा है तब तक जब तक उसकी मम्मा मतलब लेंचो की वाइफ उन्हें खाने के लिए ना बुला ले. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho has predicted, a big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. सो गाइस, लेंचो ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बड़े रेन ड्रॉप्स मतलब कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट से जो क्लाउड्स थे वो आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर था बहुत ही अच्छा था, एकदम स्वीट था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमें उसे महसूस हो रहा था. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body. इस पे कहने का मतलब ये है कि उस एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, तो उसने देखा जब बारिश हो रही है तो वो अपने घर से बाहर निकला और उसे महसूस करने के लिए वो बाहर चला गया. And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस घर गया तब उसने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित से बोला
These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. इसका मतलब ये है कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो आसमान से बारिश गिर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वो बारिश नहीं है बल्कि न्यू कॉइन्स है। इसके अकॉर्डिंग ये इसलिए है क्योंकि जो इसका हार्वेस्ट है, मतलब इसका प्लॉट है एग्रीकल्चर का, तो उसके प्लांट्स और अच्छे से उगेंगे और फिर जब उसे बेचेगा अच्छे दाम पर तो उसे अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे लिखा द बिग ड्रॉप आर 10 cent pieces and the little ones are 5s। तो 10 cent pieces मीन्स जो सिक्के होते हैं, तो जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं बारिश के, वो बारिश से इसे कंपेयर नहीं कर रहे, इसे पैसे से कंपेयर कर 10 cents। तो सेंट यहाँ पे वहाँ का करेंसी हो गया। एंड द लिटिल वंस आर 5 cents। और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और जो बड़े ड्रॉप्स हैं, तो बड़े ड्रॉप्स को ये 10 cents से कंपेयर कर रहा है जो कि वहाँ की करेंसी है, और जो छोटे ड्रॉपलेट्स है बारिश के उसके 5 से कर रहा है। With the satisfied expression, he regarded the field with a ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। इसके कहने का मतलब है कि जो बाहर राइप कॉर्न उगे हुए हैं और उसके फ्लावर के साथ वो बस बारिश में अच्छे से भीग रहे हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। तभी अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं। हेलस्टोन्स मतलब पत्थर, मतलब आइस के छोटे छोटे टुकड़े। These truly did resemble new silver coins। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pears। तो जो वहाँ के जो बच्चे थे वो रेन को देख के जल्दी से बाहर निकल गए और फ्रोज़न पेयर्स मतलब जो आइस है उसे इकट्ठे करने लगे, मतलब कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। जो लेंचो है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और बोलता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। वो ये प्रे कर रहा था कि वो तुरंत ये जो हेलस्टॉर्म आया है वो तुरंत चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी से गया नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। वहाँ के हाउस पे वो बहुत ज़्यादा 1 घंटे तक वहाँ पे वो जो हेलस्टॉर्म था वो रहा, और द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, पूरे उस वैली में ये जो हेलस्टॉर्म 1 घंटे तक रहा, कॉर्नफील्ड में भी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट्स कवर्ड विथ सॉल्ट। तो जो वो वाइट है वो आइस है, मतलब ठीक है, वो वाइट है जो आइस है और उसे वो कंपेयर कर रहा है सॉल्ट से, कवर्ड विथ सॉल्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इट्स सेइंग दैट द फील्ड वॉज कवर्ड विथ वाइट, बिकॉज एंड वाई they are saying salt, because the ice is of white color and salt is also of white color. So let's move on. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब हेलस्टॉर्म आया तो पत्ते, मतलब पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे, और जो उसका जो कॉर्न का खेत था, मतलब जो कॉर्न्स था उसके फील्ड में पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो कॉर्न था उस पर फ्लावर्स भी उगे हुए थे, तो वो फ्लावर भी नहीं बचे उस हेलस्टॉर्म के कारण। इस हरकत के कारण लेंचो का सोल बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत दुखी हो गया इस चीज़ के कारण। When the storm had passed, he stood in the middle of the field। वो जब स्टॉर्म पास हो गया तो वो अपने फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो गया और वो अपने सन से बोलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंचो अपने फील्ड में खड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा है।
तो इसने अपने सन से कहा अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. ये लेंचो यहाँ पे अपने बेटे से ये कह रहा है लोकटिस मतलब यहाँ पर हो गया इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ बिग स्वार्म, मतलब ग्रुप में वो इंसेक्ट फ्लाई करते हैं और पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि ये लोकटिस इतना भी डिस्ट्रॉय नहीं करते जितना ये हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब जो हेल आया वो तो कॉर्न मतलब कुछ भी क्रॉप नहीं रखा, जबकि वो